दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सिर्फ एक प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे तार्किक सोच के धनी भी थे और विभिन्न मुद्दों और विषयों पर गहन विचार भी रखते थे। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर ने रामायण पर आलोचनात्मक विचार रखे थे, खास तौर पर उनकी रचना हिंदू धर्म की पहेलियां में। रामायण पर उनके विचार राम और कृष्ण की पहेली नामक अध्याय में समाहित हैं, जहां उन्होंने महाकाव्य और उसके पात्रों की तर्कसंगत और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से जांच की थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि रामायण और रामायण के मुख्य किरदारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर के क्या विचार थे। इसलिए वीडियो पूरा देखना। वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, दरअसल डॉक्टर अम्बेडकर की रामायण की आलोचना हिंदू धर्म और उसकी सामाजिक संरचनाओं की उनकी व्यापक आलोचना में निहित थी। उन्होंने रामायण को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं देखा था, बल्कि अपने समय के सामाजिक और नैतिक मूल्यों के प्रतिबिंब के रूप में भी देखा था, जिसे उन्होंने समस्याग्रस्त पाया। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर ने रामायण के नायक राम की नैतिक अखंडता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने महाकाव्य में कई ऐसे उदाहरण बताए जहां राम के कार्य अन्यायपूर्ण और न्यायपूर्ण शासक के आदर्शों के विपरीत प्रतीत हुए। उदाहरण के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने सीता के साथ राम के व्यवहार की आलोचना की, विशेष रूप से अग्निपरीक्षा और उसके बाद उसका परित्याग। उन्होंने तर्क दिया कि ये कार्य पितृसत्तात्मक और दमनकारी मानसिकता के संकेत थे। दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सीता पर विचार, विशेष रूप से रामायण के संदर्भ में हिंदू महाकाव्यों और महिलाओं के चित्रण की उनकी व्यापक आलोचना को दर्शाते हैं। दरअसल दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर विशेष रूप से इस बात की आलोचना करते थे कि राम ने सीता के साथ कैसा व्यवहार किया, खासकर रावण द्वारा उनके अपहरण के बाद। उन्होंने कई ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला जहां राम के कार्य अन्यायपूर्ण थे और पितृसत्तात्मक मानसिकता के संकेत थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने अग्निपरीक्षा की निंदा की, जिससे सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए गुजरना पड़ा था। उन्होंने इसे सीता पर थोपी गई एक बेहद अपमानजनक और अन्यायपूर्ण परीक्षा के रूप में देखा, जो महिलाओं पर लगाए गए शुद्धता और सम्मान के दमनकारी मानकों को दर्शाती है। इसके बाद दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी प्रजा की गपशप और संदेह के आधार पर सीता को छोड़ने के राम के फैसले की भी आलोचना की थी। उन्होंने तर्क दिया कि यह कृत्य न केवल सीता के प्रति अनुचित था, बल्कि राम की ओर से नैतिक साहस और ईमानदारी की कमी को भी दर्शाता है। डॉक्टर अम्बेडकर की आलोचना रामायण में सीता के व्यापक चित्रण तक फैली हुई थी। उन्होंने तर्क दिया कि सीता के चरित्र को अक्सर इस तरह से चित्रित किया गया था कि उनके व्यक्तित्व को ही नकार दिया गया। पूरे महाकाव्य में सीता को एक निष्क्रिय व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका भाग्य उसके आसपास के पुरुष पात्रों के कार्यों और निर्णयों से निर्धारित होता है। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर के लिए सीता की कहानी हिंदू समाज में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले व्यापक पितृसत्तात्मक उत्पीड़न का प्रतीक थी। उन्होंने रामायण को एक ऐसे पाठ के रूप में देखा जो पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को मजबूत करता है और महिलाओं की अधीनता को उचित ठहराता है। इन मुद्दों को उजागर करके डॉक्टर अम्बेडकर ने लैंगिक असमानता को बनाए रखने वाले सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और सुधारने का लक्ष्य रखा। दोस्तों, दरअसल डॉक्टर अम्बेडकर का सीता के चरित्र का विश्लेषण धार्मिक ग्रंथों के प्रति उनके तर्कवादी दृष्टिकोण का हिस्सा था। उनका मानना था कि इन ग्रंथों की आलोचनात्मक जांच की जानी चाहिए और उन पर सवाल उठाए जाने चाहिए, न कि उन्हें बिना आलोचना के स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। रामायण की उनकी आलोचना का उद्देश्य अंतर्निहित सामाजिक पूर्वाग्रहों को उजागर करना और अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की वकालत करना था। दोस्तों, सीता पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचार लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रामायण में सीता के चित्रण की आलोचनात्मक जांच करके उन्होंने महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले अन्याय को उजागर करने और हिंदू समाज में गहराई से अंतर्निहित पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने का प्रयास किया था। उनकी आलोचना नारीवादी विमर्श और भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण योगदान बनी हुई है। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर ने रावण के चरित्र का भी पुनर्मूल्यांकन किया था, जिसे पारंपरिक रूप से रामायण में खलनायक के रूप में दर्शाया गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि रावण, जिसे अक्सर महाकाव्य में राक्षस के रूप में दर्शाया जाता है,
को एक अलग रोशनी में देखा जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार रावण एक विद्वान और योग्य शासक था और एक राक्षस के रूप में उसका चित्रण ब्राह्मणवादी कथा का परिणाम था जो गैर आर्यों को बदनाम करने की कोशिश करता था। ये दृष्टिकोण कई दलितों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिन्होंने रावण को ब्राह्मणवादी उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का रामायण का विश्लेषण उस सामाजिक व्यवस्था की भी आलोचना थी जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने तर्क दिया कि महाकाव्य ने जाति व्यवस्था और महिलाओं की अधीनता को मजबूत किया। शंबूक नामक शूद्र की कहानी, जिसे तपस्या करने के कारण राम ने मार डाला था, को अंबेडकर ने जाति आधारित भेदभाव के समर्थन के एक उदाहरण के रूप में भी पेश किया था। दोस्तों, रामायण के प्रति डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण बहुत ही तर्कवादी था। उनका मानना था कि धार्मिक ग्रंथों की आलोचनात्मक जांच होनी चाहिए और उनकी नैतिक शिक्षाओं का मूल्यांकन तर्क और न्याय के प्रकाश में किया जाना चाहिए। उनकी आलोचना केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं थी, बल्कि असमानता और अन्याय को बनाए रखने वाली सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं को चुनौती देने और सुधारने के उनके व्यापक प्रयास का एक हिस्सा थी। दोस्तों, रामायण पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के विचार सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और धर्म के प्रति उनके तर्कवादी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। महाकाव्य की नैतिक नींव पर सवाल उठाकर उन्होंने अंतर्निहित सामाजिक पूर्वाग्रहों को उजागर करने और अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज की वकालत करने का प्रयास किया। रामायण की उनकी आलोचना भारत में धर्म और सामाजिक सुधार पर चर्चा में एक महत्वपूर्ण योगदान बनी हुई है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं।